जिस व्यक्ति की मृत्यु 2254 वर्ष पूर्व हो चुकी है, उस व्यक्ति को विवाद में घसीटा जा रहा है। उनकी उपलब्धियों को खारिज कर उनके व्यक्तिगत तथा कथित अवगुणों को आधार बनाकर उस व्यक्ति की निंदा की जा रही है। उसकी महानता को खारिज करने का एक नया प्रयास शुरू हुआ है। भारत में महान आत्माओं, महापुरुषों, देवताओं, देवियों की आलोचना करना सेकुलरिज्म है, प्रगतिशीलता का प्रमाण है। आप प्रगतिशील भारतीय तभी हैं जब अपने पूर्वजों को गलियाते हैं, जब महान विभूतियों को आप गलियाते हैं, देवी देवताओं की आलोचना करते हैं, तभी आप सच्चे मायने में सेकुलर और प्रगतिशील भारतीय माने जाते हैं। यह स्थिति इस देश की बन गई है। इस तरह की विचारधारा देश को काफ़ी नुकसान पहुंचा रहा है, लेकिन बात है कि खत्म होती ही नहीं। आप देख रहे हैं फोर्थ व्यूज, चौथा विचार, वैचारिक मुद्दों का सबसे बड़ा अड्डा है यह, और इस वीडियो को पूरा देखें, यह आपसे अपील करता हूं, और यह भी कि आप चैनल को सब्सक्राइब करें। ऐसे मुद्दों पर बेबाक रिपोर्टिंग आपको यही मिलेगी। जब चुनाव का मौसम आता है तो नेता बौरा जाते हैं। कब क्या बकेंगे इसकी कोई गारंटी नहीं। क्यों बकेंगे यह आप खोजते रहिए, तलाशते रहिए, तब तक पता चलेगा कि किसी महान विभूति की धज्जी उड़ा चुकी गई है, उनको बेइज्जत किया जा चुका है। अब नया विवाद इस देश में खड़ा हुआ है। महान साम्राज्य के प्रणेता सम्राट अशोक, प्रियदर्शनी सम्राट अशोक विवाद के घेरे में है। उनको कुरूप बताया गया, उनको क्रूर बताया गया, भाई का हत्यारा बताया गया, पत्नी का हत्यारा बताया गया, दूसरे की मौत पर ठठाकर हंसने वाला बताया गया। और यह सब कौन कर रहा है? स्वाभाविक है कि जाहिल व्यक्ति किसी महापुरुष की आलोचना नहीं करता, किसी देवी दुर्गा देवता का अपमान नहीं करता। यह सब काम का ठेका तथा कथित बुद्धिजीवियों ने ले रखा है भारत में। एक और बुद्धिजीवी का नया अभी उभार हुआ है इस देश में। जन्म उनका भले उत्तर प्रदेश में हुआ हो, वो रिटायर्ड यानी सेवानिवृत्त भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी हैं, रिटायर्ड आईएएस हैं, दया प्रकाश सिन्हा। श्री दया प्रकाश सिन्हा, कला थिएटर। उत्तर प्रदेश में चुनाव है, चुनाव के अपने रंग ढंग हैं, तो क्या इनकी महत्वाकांक्षा जाग गई है राजनीतिक, या जब कोई नहीं पूछ रहा है तो चर्चा में आने के लिए इस तरह का वे बयान दे रहे हैं? उन्होंने कहा है बौद्ध साहित्य का आधार बनाकर कि सम्राट अशोक मुगल शासक औरंगजेब की तरह का ही क्रूर शासक था। अपनी खामियों को छुपाने के लिए उन्हें अपने धन को धार्मिक कार्यों पर खर्च किया। भाइयों की दोनों ने हत्याएं कराई। कामुक था, कुरूप था अशोक, इसीलिए उसे चंडाशोक या कामाशोक कहा जाता था। और आधार दिया गया है बौद्ध साहित्य का। दया प्रकाश सिन्हा नाटककर्मी हैं, नाटककार हैं, रंगकर्मी हैं, साहित्यकार हैं, इतिहासकार हैं, 50 वर्षों से रंगमंच पर सक्रिय हैं। शायद बुढ़ापे में कोई पूछ नहीं रहा, इसलिए उनको सम्राट अशोक, वह व्यक्ति जो 2254 वर्ष पहले पाटलिपुत्रा में मिट्टी की गोद में सो चुका है, उसे उन्हें जिंदा करने की जरूरत महसूस हुई। क्योंकि प्रियदर्शी अशोक की तुलना औरंगजेब जैसे बर्बर व्यक्ति से करना बिल्कुल ही घटिया हरकत है। यह साहित्य की आड़ में इतिहास की कब्र खोदने की कोशिश है। सम्राट अशोक मौर्य बृहद और अखंड भारत के निर्माता थे, और उनके द्वारा स्थापित अशोक स्तंभ और अशोक चक्र आज विश्वविख्यात ऐतिहासिक धरोहर। मुसलमानों की आड़ में श्रमण परंपरा के राजा महाराजाओं को, सम्राटों को अपमानित करने का ये क्रम ये बहुत पहले से
संघीय परंपरा के लोग कर रहे हैं। अपने धर्म के लिए, अपने मजहब के लिए, अपनी विरासत के लिए, अपनी संस्कृति के लिए अगर कोई इनसे हटकर के काम करता है तो ये उसे अपमानित करते हैं, उसकी बेइज्जती करते हैं, भारतीय संस्कृति में उसे शर्मसार करते हैं, उसके चरित्र पर लांछन लगाते हैं। आज तक भारत में मुगलों के खिलाफ, मुगल शासकों के खिलाफ, हिंदू देवी देवताओं के खिलाफ बातें की जाती थीं, बुद्ध के खिलाफ भी बातें की गई हैं, लेकिन सम्राट अशोक को संभवतः पहली बार इस देश में विवादों में घसीटा गया। बिहार में इसे लेकर उबाल है, राजनीति अपनी चाल चल रही है, राजनीति में भी उबाल है, कई तरह की चर्चाएं हैं। हम बात यह कर रहे हैं कि यदि सम्राट अशोक मुगल औरंगजेब की तरह क्रूर होते, मुगल बादशाहों की तरह क्रूर होते, देश को बर्बाद कर रहे होते, तो आपके देश की पहचान तो उसी सम्राट अशोक से जुड़ी है, तो यह क्यों जुड़ी? सम्राट अशोक द्वारा बनाए गए लाट के ऊपरी भाग को प्रतीक चिन्ह बनाया गया, जिसमें 3 शेर दिखते हैं। उनके धम्म चक्र को राष्ट्रीय शान, आन बान की पहचान, तिरंगा में जगह दी गई। सम्राट अशोक के यदि ये 2 चिन्ह को हटा दें तो भारत के राष्ट्रीय प्रतीक चिन्हों के खाते में सिर्फ 0 जाएगा। यह सम्राट अशोक के प्रति सम्मान व्यक्त करने की गरज ही कही जाएगी तत्कालीन भारतीय राजनेताओं की, जिन्होंने आज़ाद भारत में उनके 2 चिन्हों को राष्ट्रीय प्रतीक और गौरव से जोड़ा। क्या उन्हें मालूम नहीं था कि सम्राट अशोक क्रूर शासक है, हत्यारा है, क्रूर है, क्रूप है, कामुक है? सबको जानकारी थी, इतिहास पता था, तभी इतिहास से 2 चिन्हों को निकालकर राष्ट्रीय गौरव के प्रतीक चिन्ह बनाए गए थे। आज इन मुद्दों पर विवाद खड़ा किया जा रहा है। विवाद खड़ा करने वाले व्यक्ति की मंशा हमेशा राजनीतिक ही होती है, चाहे वह राजनीति में जाने की हो या जब कोई नहीं पूछ रहा हो तो चर्चा में आने की गरज हो। दोनों ही मामले कहीं ना कहीं राजनीति से ही जुड़ते हैं। बौद्ध साहित्य का हवाला देकर उनको चंडाशोक और कामाशोक कहा गया। आपको पता होगा कि सनातन धर्म के खिलाफ बौद्ध धर्म के उदय को माना गया, देखा गया, समझा गया है। आज भी सनातन धर्मी बौद्ध को अपना विरोधी ही मानते हैं, अपने लिए कभी कभी खतरा भी बताते हैं, और हो सकता है किसी कारणवश बौद्ध साहित्य में अशोक को लेकर कुछ बातें कही गई होंगी। कौन जानता है कि उस बौद्ध साहित्य में क्यों लिखी गई उनके खिलाफ बातें, जबकि बौद्ध धर्म को भारत के बाहर देश देशांतर तक वैश्विक धर्म बनाने की जो सबसे बड़ी कोशिश थी, जो सबसे बड़ा त्याग था, जो सबसे बड़ा समर्पण था, वह सम्राट अशोक ने ही तो किया था। अन्यथा बौद्ध धर्म भारत में ही सिमट कर रह गया होता। सम्राट अशोक के काल में आप कल्पना करिए कि वर्तमान में जो पूरा भारत है, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, पूरा नेपाल, पूरा बांग्लादेश, पूरा भूटान, पूरा म्यांमार, इतनी परिधि तक सम्राट अशोक का साम्राज्य फैला था। और यहाँ तक के अलावा भी श्रीलंका तक बौद्ध धर्म को किसने पहुँचाया? सम्राट अशोक नहीं पहुँचाया। तो सम्राट अशोक के बारे में बौद्ध साहित्य में जो बातें कही भी गई होंगी यदि, तो क्या जरूरी कि वह सही ही हो, सत्य ही हो, किसी आग्रह दुराग्रह या पूर्वाग्रह से न लिखी गई हो? तो यदि वे बातें सही भी हों, मान ले थोड़ी देर के लिए, तो उन बातों को सामने लाकर किसी व्यक्ति की मर्यादा का हनन करना, किसी का मान मर्दन करना न्यायोचित तो कतई नहीं ठहराया जा सकता। अब ऐसा करने वाले लोग यदि खुद को प्रगतिशील मानते हैं, काफ़ी बुद्धिजीवी मानते हैं, तो वे मानते रहें। आम आवाम के मन मस्तिष्क में रच बस गए सम्राट अशोक के खिलाफ कोई बोलकर उनकी मानहानि स्थापित नहीं करवा सकता। यह तो तय है। बिहार में
इसी सम्राट अशोक के नाम पर सम्राट अशोक भवन बनवाए जा रहे हैं। अब इसका विस्तार पंचायतों तक किया जा रहा है। पटना में गांधी मैदान के पास सम्राट अशोक कॉन्क्लेव बनाया गया। दिल्ली में राष्ट्रपति भवन में सम्राट अशोक के नाम पर एक हॉल है और सम्राट अशोक हर जगह है। कहाँ नहीं है? आप कोई भी नोट देखते हैं तो सम्राट अशोक के स्तंभ आपको दिख जाते हैं। आप राष्ट्रीय झंडे को जब सलामी देते हैं तो सम्राट अशोक दिखते हैं। कहाँ नहीं है सम्राट अशोक? तो कितने भी दया प्रकाश सिन्हा जैसे लोग आ जाएं, सरफिरे आ जाएं, तथा कथित बुद्धिजीवी और प्रगतिशील आ जाएं, सम्राट अशोक को आप बदनाम नहीं कर सकते। इस देश के मस्तिष्क में जो स्थान सम्राट अशोक ने बना लिया, स्थापित कर लिया, उसे आप खत्म नहीं कर सकते। यह तय जानिए। आपकी राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं का हश्र चाहे जो हो, सम्राट अशोक का नाम और बढ़ेगा ही, उनका कद और बड़ा ही होगा। आपके कह देने से सम्राट अशोक का न कद छोटा होगा, न उनकी प्रतिष्ठा घटेगी। आप देख रहे थे फोर्थ व्यूज। उम्मीद करता हूं कि यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। जय हिंद। भारतीय इतिहास कुचल दिया गया था, तोड़ दिया गया था, दफन कर दिया गया था। चारों तरफ जब चर्चाएं हुई और जगह जगह विरासत निकली, तब समझ में आया कि वाकई सम्राट अशोक का योगदान भारत के लिए कितना है। फोर्थ व्यूज, चौथा विचार।